नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो जैसे आप जानते हैं कि पिछले दिनों प्राचीन मंदिर हनुमान जी लगददा बाजार में एक विवाद हुआ था पंडित जी को लेके, और काफ़ी लोग सड़कों पे आए थे। तो इसी संदर्भ में आज वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। साथ ही उन लोगों ने एक नई कमेटी का गठन किया है। तो पेश है इसी संदर्भ में हमारे चैनल की खास रिपोर्ट। सर, ये जो 11 मेंबर की कमेटी बनाई है, क्या कहेंगे? अगर ये उस चीज़ को मंजूरी नहीं देती तो आपका कदम क्या होगा? कौन मंजूरी नहीं देते? जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं उस तरीके से इन्होंने बड़ी सारे सवाल उठाए हैं पंडित जी के ऊपर, जैसे पैसे मांग रहे हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले वो पैसे मांगने आए हैं कि हमें पैसे नहीं देते, कैमरे तोड़ दिए। आप लोग नहीं कह सकते उनको, वो 2 ही लोग हैं। लोग इधर हैं सारे के सारे। तो यहाँ जनता है, उन्हीं की बात मानी जाएगी, और सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी जनता की सुनेगी। और सभी ऐसा होता है कि जहाँ जनता है उनके आगे कोई नहीं आ सकता। अगर वो आएंगे तो उनके जो भी होगा आगे पुलिस भी देखेगी, जो भी पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। बहुत बढ़िया इन्होंने बात कही है। सुनील जी मेरे साथ है, इन्होंने बहुत बढ़िया बोली है। वो सिर्फ देखे जाए सिर्फ 2 लोग हैं, एकजुट कौन है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे नारी शक्तियाँ भी बहुत सारी खड़ी हैं जो मंदिर को सपोर्ट कर रही हैं, और फैसला वहीं पर होगा जहाँ पर एकजुट होता है। तो पंडित जी मेरे साथ है। पंडित जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? क्या आपको सेफ्टी लग रही है एकजुट में? हाँ जी, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज हमारे साथ है और हमें कोई परेशानी नहीं है। पहले बहुत परेशान करते थे ये लोग, अब हमें। मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को बताएं इन लोगों ने क्या क्या किया था, क्या परेशानियाँ देखने को मिली आपको? बहुत 1.5 साल से मेरे को परेशान करते हैं, टॉर्चर कर रहे थे। अब मेरे 1 साल पहले कह रहे थे 13,000 महीना ठेका किया मेरे साथ, 13,000 महीना लेना ही लेना है। तो उसके बाद भी कभी कुछ कहते थे कैमरे की LED अपनी दुकान पर लगाए, कभी कुछ कहते, कभी कहते चोरी कर दिए। चोरी का बहुत 3 इल्ज़ाम लगाए मेरे पर, चोरी की इसने। चोरी की तो प्रूव करो, बताओ क्या चोरी की। हम अपने गुरु की गद्दी पे बैठे हैं, तो गुरु की गद्दी पे अगर भगवान के लिए कोई चीज़ ली, भगवान के आगे के कोई पैसे उठाए, कोई भगवान के मंदिर के लिए कोई चीज़ मंगाई होगी, ऐसे कौन उठाएगा? गले लगे आपके, गले से मैंने कोई तोड़ा ताला, कोई कुछ तोड़ा 1 साल पहले इनके पास था सारा कोई। ये बात आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रोष जताया इन्होंने, और कितना ज़्यादा उस पंडित को तंग किया गया जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी इस मंदिर के लिए दे दी, उन लोगों के लिए दे दी। दूर दूर से लोग प्राचीन हनुमान मंदिर में आते थे अपनी मन्नतें मानने के लिए, और वहाँ पर एक सबसे बड़ा रोल होता है उस पंडित का जो पूजाएं करवाते हैं, और उसी पंडित पे इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया जाता है। कहीं दाढ़ी कटवा दो, बाल कटवा दो, क्यों ये प्रश्न उठाए गए? मेरे साथ महिलाएं बात करेंगे, उनसे क्या कहेंगे मैम? ये जो इन्होंने फैसला लिया है वो बहुत अच्छा लिया है, पंडित के हक में और मंदिर के हक में बहुत अच्छा लिया है फैसला। हम इनके साथ हैं। जी, हम पंडित जी के साथ हैं। उनकी बीवी भी हमारे साथ है। स्वागत है मैम। क्या कहेंगे, कितनी खुशी मिल रही है आज आपको? उनके ऊपर लगाए इल्ज़ाम सारे झूठे साबित होंगे, और क्या कहेंगे? मैं पहले आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ जो आपने हमारा साथ दिया। हमने अभी तक आपकी वजह से जिंदा है। ऐसा नहीं बोलिए मैम, सारी संगत पूरी दुनिया आपके साथ है, क्योंकि गलत के साथ कोई भी खड़े नहीं होता, सच के साथ सभी होते हैं। और पंडित जी ने सारी ज़िंदगी दे दी जी, पर उनके ऊपर सारे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए कि चढ़ावा ले जाता है। अगर इन्होंने बोला 13,000 दो, हमें तो गिनने कहाँ थे, काउंट कहाँ करने? ये बताओ, रोड में बैठ के हम पैसे गिन के उनको देते? ये बोला इन्होंने कि वो घर भी कहाँ कोई जगह बता देते, उनकी उधर काउंट करके दे देते हम। फिर कहते पंडित जी खा गए, इनके लिए 5-6 कैमरे लगा दिए। जो बंदा 12 बजे के बाद पानी पीता है, साहबा की सच्चाई सारी संगत को पता है। अगर ऐसे कोई मतलब इनकी वर्डिंग बहुत गंदी थी, कहते इसने बहुत बड़े बड़े कांड कर लिए, एक साबित करके दिखा दो। आपने पूछा नहीं कैसे क्या कांड किए? सुनते ही नहीं थे। मैं इनके साथ गई थी जब ऐसे बोल रहा था, नहीं सिर्फ तुम हमारी सुनेगा, तेरी हम नहीं सुनेंगे। उंगलियाँ उठाई मेरे सामने कि तू 13,000 दे, जहाँ से मर्जी ला। हमने जो बारियाँ करवाते हैं ना वो वैसे भी डाल के दिया उन्होंने। मैं खुद लेटी सूट सिलती हूँ, मैं अपनी सिलाई उसमें डाली है। तो आप सुन पा रहे हैं, ये उनकी बीवी हैं, और किस तरीके से उन्होंने ये जी कहें। अगर ऐसा कुछ होता कि इन्होंने पैसे लिए तो देखना, अब कभी इनका घर देखना। मेरे भाई ने मकान लिया, उस पर भी इन्होंने सवाल उठाए कि पंडित मकान में क्यों रह रहा है। कहाँ लिखा है कि पंडित घर में नहीं रह सकता? उसके बच्चे नहीं है, उसकी औलाद नहीं है, जो उसको शरीर आत्मा नहीं है उसकी, कोई लकड़ी का थोड़ी बना है बाहर खड़ा कर दो पंडित है ये। क्या कहेंगे सुनील जी? ये इनका अपना दर्द है जो इनको यातनाएं दी गई। पंडित हमारा श्रद्धेय है,
हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे, समाज है हम, तो कौन रखेगा। और ये कमेटी है, ये टाइम टू टाइम मेरे पास आते रहे पंडित जी, आज ये प्रॉब्लम होगी, आज ये प्रॉब्लम होगी। मैंने इनको बार बार कहा कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप कुछ भी करोगे, कुछ भी होगा, हम आपके साथ हमेशा खड़े होंगे। अब बाई चांस इन्होंने कुछ ऐसी गलतियाँ की जो समाज इतना भड़क गया कि इनको देखना पसंद नहीं करता है, तो इनकी कमेटी जो है, चेयरमैन पहले रिज़ाइन करके, जब चेयरमैन रिज़ाइन कर दिया, ये कमेटी का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दो मेंबर और इनके रिज़ाइन करके, 5 में 3 रिज़ाइन करके 2 का अस्तित्व बचता नहीं है। उसके बावजूद ये कुछ ना कुछ कहते रहे अपशब्द। हमने इनको कानूनी तौर पे ही एडमिनिस्ट्रेशन के बाद के उनको बोला, भाई ये लोग इस तरह से तंग कर रहे हैं, पब्लिक एक तरफ है, ये 2 लोग एक तरफ हैं, इनको बोलो आप अपना कुछ भी, अगर कोई गड़बड़ भी हुई है हमें कोई लेना देना नहीं है, अपने पैसे का कोई किया भी है, हमें ये है कि आप रिज़ाइन करो, आप बाहर हो जाओ, हम नई कमेटी बना लेंगे। मगर ये पता नहीं जहाँ बैठते हैं डीएसपी के सामने या किसी और के सामने, ये बोलते हैं हम रिज़ाइन कर रहे हैं। उसके बाद ये लोग 2 दिन के 3 दिन के बाद फिर इनको आगे धमकी दे देते हैं। ये कुछ अजीब सी चीज़ें हुई, तो हमने बोला इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर समाज एक तरफ खड़ा है तो समाज को कौन चैलेंज करेगा। 2 लोग, वो उनका तो अस्तित्व बचा ही नहीं है, वो अब अपनी जिसे बोलते हैं ना स्किन बचाने को लगे हुए हैं, हमारे ऊपर कोई चार्ज ना आए। हमने जहाँ तक उनके सामने बोल दिया डीएसपी के सामने कि हमें कुछ पिछला लेना देना नहीं है, आप कमेटी का जो भी हिसाब है वो हमारे हैंड ओवर कर दो, तभी तो रिज़ाइन इनका होगा। तो उसके बावजूद कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते रहते हैं। बाकी अगर समाज एक तरफ खड़ा है तो ये 2 लोग कुछ नहीं कर सकते। आज उसी के लिए इस समाज ने 11 लोगों की कमेटी जो है एग्जीक्यूट की है, उसके बाद बड़ी कमेटी भी बनेगी और वही सारा संचालन मंदिर का करेंगे। जो भी इनकी ज़रूरियात होगी वो कमेटी पूरी करेगी। बस इतना ही हमें कहना। मनोकामना सिद्ध प्राचीन हनुमान जी के मंदिर की आज कमेटी बनाई गई है। सुनील जी, क्या एक मैसेज देंगे आखिरी में? मैं यही मैसेज देता हूँ, यहाँ के आसपास की जितनी संगत है, शाम को हर मंगलवार यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा और बढ़ चढ़कर 8 बजे का टाइम है, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और हमारा सहयोग करें। तो आप देख पा रहे हैं किसकी यूनिटी है, क्या उन 2 लोगों की यूनिटी है या जो इतना एकजुट इकट्ठा हुआ है, जहां पे हमारी नारी शक्ति भी खड़े हैं और पुरुष भी है एकजुट बनाकर। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और इस मंदिर के बारे में आप क्या सोच रखते हैं वो ज़रूर बताएं। आईलाइन की हर्बल तुलसी, सेहत की घुट्टी, रोगों से छुट्टी।